बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है। दिल्ली विधानसभा को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल सदन को संबोधित करेंगे। आज शाम 4 बजे विधानसभा में अरविंद केजरीवाल बोलेंगे। इस्तीफे के बाद पहली बार विधानसभा को संबोधित करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद आतिशी मुख्यमंत्री बनी और आज दिल्ली की सड़कों पर निकले आतिशी के साथ। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को, दिल्ली में विकास कार्यों को डिरेल करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कराया गया। और शुभ राणा इस वक्त मेरी सहयोगी दिल्ली से मेरे साथ लाइव हैं। शुभ राणा, क्या उम्मीदें हैं? जो संबोधन होने वाला है उस पर सभी की नजरें रहेंगी। अरविंद केजरीवाल आज क्या बोलेंगे सदन में? जी देखिए, बिल्कुल इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त विधानसभा में है और कुछ ही देर बाद यानी करीबन 4 बजे अरविंद केजरीवाल का संबोधन होगा। और देखिए, सारी नजरें अरविंद केजरीवाल के संबोधन पर टिकी है, क्योंकि ये वही विधानसभा है जहां अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री अपने जो ऑफिस है वहां नहीं जा सकते थे, लेकिन अब सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल विधानसभा जा सकते हैं और आज उनका संबोधन है और सभी नजरें उनके संबोधन पर है। इससे पहले आतिशी को भी देखिए मेजॉरिटी आज अपनी प्रूव करनी पड़ेगी। सीएम पद का पदभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री आतिशी को भी आज जो है सदन में अपनी मेजॉरिटी स्थापित करनी पड़ेगी। और अब से ठीक 80 दिन के बाद जब आचार संहिता लगेगी, ऐसे में विधानसभा चुनाव का भी दिल्ली में बिगुल बजेगा। तो उसी वक्त जब अरविंद केजरीवाल, देखिए आज 4 बजे का समय है और अरविंद केजरीवाल संबोधन करेंगे विधानसभा में। हालांकि ऐसा पहली बार है, जब से वो सदन पहुंचे, ऐसा पहली बार होगा कि बिना मुख्यमंत्री पद के वो सदन में उपस्थित होंगे। जी देखिए, इस बार वो एमएलए नई दिल्ली की सीट से इस बार वो सदन में गए हैं, क्योंकि देखिए इस बार मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री आतिशी हैं। आतिशी का बतौर जो देखिए विधानसभा में जिस तरीके से हर एक एमएलए को, हर एक मंत्री को चैम्बर दिया जाता है, इस बार वो जो चैम्बर था जो अरविंद केजरीवाल के नाम था, उस पर आतिशी का बोर्ड भी आज हमने देखा। और देखिए साथ ही में जो 4 बजे अरविंद केजरीवाल का संबोधन है, अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बार मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि नई दिल्ली के एमएलए की हैसियत से आज विधानसभा में बात करेंगे। हालांकि जब से हम कवर कर रहे हैं विधानसभा, तो आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, बस मार्शल का बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर आज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आई थी, जिसको लेकर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वो बीजेपी के विधायकों को न्योता देते हैं कि वो बस मार्शल की नियुक्ति के लिए जिनको निकाला गया था, साल भर से बस मार्शल जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे देश की राजधानी में, ऐसे में उनको परमानेंट फिर से करने के लिए बीजेपी को उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वो आए और 3 अक्टूबर को जो है एलजी साहब के पास चले, उनसे बातचीत करने चले। तो ऐसे में जब आज अरविंद केजरीवाल आज एक बड़ा संदेश दे सकते हैं सदन से अरविंद केजरीवाल, क्या हो सकता है? जी देखिए, अरविंद केजरीवाल की ये जो सरप्राइजिंग फैक्टर की राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से आए थे तब अपना इस्तीफा अनाउंस कर दिया था। फिर जब जंतर मंतर आए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र पर एक बार फिर तंज कसा था, 5 सवाल मोहन भागवत को दागे थे। और आज जब विधानसभा से बोलेंगे तो आज फिर कोई ऐसा सरप्राइजिंग फैक्टर दाग सकते हैं जिसको लेकर एक और बार राजनीति जो है वो अपने चरम पर होती हुई दिखेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो 8 विधायक हैं वो भी पूरी तरीके से आपको इस वक्त सदन में बैठे हुए नजर आएंगे। उनको भी इंतजार है कि आखिर कब अरविंद केजरीवाल बोलेंगे। और देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो फिर से चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन 2 बड़े मुद्दे आज सदन में देखने को मिले। पहला, जो 1100 पेड़ों की कटाई हुई थी उस पर आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज लगातार हमलावर होते हुए नजर आए। और दूसरा, जो बस मार्शल्स जिनको हटाया गया था उनको फिर से परमानेंट करने के लिए जो है वो प्रस्ताव आम आदमी पार्टी की तरफ से रखा गया। तो देखिए, बेहद बड़ी जो है सबकी आंखें उस पर टिकी है। अरविंद केजरीवाल आखिर 4 बजे ऐसी क्या बात कहते हैं जो जिसपे अब देखिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो अब कहीं ना कहीं बैक टू बेसिक्स की हो गई है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति में एंट्री ली थी, क्योंकि झोपड़ियों से वो उठे थे, लोगों से बात करते थे, और अब फिर से जो उनका दौर है वो जारी हो गया है। हरियाणा विधानसभा की चुनाव के लिए प्रचार प्रसार भी करते हुए नजर आ रही हैं और आज सुबह निरीक्षण भी करने गए थे दिल्ली विश्वविद्यालय की आगे की सड़कों का। तो ऐसे में आज 4 बजे अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी पर तो हमलावर होंगे ही, ईडी सीबीआई पर भी जमकर कटाक्ष करते हुए नजर आ सकते हैं। आज सुबह भी हमलावर थे वो भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि दिल्ली में विकास कार्यों को डिरेल करने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से है, केंद्र सरकार की तरफ से है। जी देखिए, बिल्कुल, और साथ ही ये भी कहा कि मुझे जेल इसलिए भेजा गया था ताकि मैं दिल्ली वालों का कोई काम ना कर पाऊं। लेकिन अब क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की ये जो तीखी बयान। शुभराणा से बात करेंगे, संपर्क टूट गया बीच में। फिलहाल बात हो रही है कि अरविंद केजरीवाल की 4 बजे अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे, सदन को संबोधित करेंगे। और शुभराणा यही बता रही थी कि कोई सरप्राइजिंग फैक्टर इस भाषण में उनके हो सकता है। जी शुभ, कुछ बोल रही थी आप, संपर्क कट गया था। जी देखिए, आज जब सुबह अरविंद केजरीवाल सड़क का निरीक्षण करने गए थे, क्योंकि देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने वाली वो सड़क थी, और जब उनकी मीडिया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे जेल में इसलिए भेजा गया था ताकि मैं दिल्ली वालों के काम ना कर पाऊं। सुबह भी वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हुए, अपने तिहाड़ जेल को लेकर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया, ईडी सीबीआई को फिर से रडार में लिया। तो ऐसे में जब आज अरविंद केजरीवाल 4 बजे संबोधित करेंगे, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर तो हमलावर होंगे ही, लेकिन इसके साथ क्या नई बात रखेंगे, क्योंकि इस बार अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली सीट के एमएलए की सीट से वो इस बार सदन में आए हैं। और देखिए, उन्होंने भी सदन को मिस किया होगा, क्योंकि लिहाजा 6 महीने वो जेल में थे, और ये वही सदन था, वही सीएम का ऑफिस था जहां अरविंद केजरीवाल को जाने की मनाही थी, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल बतौर एमएलए वहां पहुंचे हैं। जो कमरा अरविंद केजरीवाल को अलॉटेड था, वही सेम कमरा अब आतिशी को दिया गया है। आतिशी की पैम्पलेट उसके बाहर लगी है, मुख्यमंत्री उस पर लिखा हुआ है। तो ऐसे में आज जो उनका भाषण होगा देखना बेहद अहम होगा। और देखिए, आतिशी तो समर्थन करती ही आएंगे, क्योंकि वो बोलती आई हैं कि वो मेरे गुरु हैं, सबसे पहला मिशन मेरा उनका फिर से उस सीएम की गद्दी पर बिठाना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभ, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।